महाराष्ट्र के एक पुराने चोल में अदिति नाम की एक लड़की रहा करती थी। अदिति बचपन से ही पढ़ाई में तेज तर्रार और बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। उसके आसपास के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी सबकी मदद करने की आदत सबको बहुत पसंद थी। वो हमेशा दूसरों का ख्याल अपने से ज़्यादा रखती थी। चोल में हर कोई उसे सम्मान की नज़रों से देखता था, परंतु चोल में एक महिला थी जो अदिति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उस महिला का नाम सुजाता था और चौल के लोग तो उसके साथ बात ही नहीं करते थे। सुजाता ने चौल वालों को पट्टी बढ़ा के रखी थी कि वो पागल है, उससे दूर रहना। तब से लोग मानते थे कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब अदिति ने अपनी पढ़ाई खत्म कर दी थी तब बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क कर रही थी। उसी दिन अदिति ने रात 12 बजे सोने की कोशिश की। तभी अदिति नींद से जाग गई और उसने देखा कि कोई खिड़की की ओर से कोई देख रहा है और मंत्र का उच्चारण कर रहा है। वो डर जाती है। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन आवाज़ तेज होती रही। अदिति ने वापस देखा वहाँ पे, लेकिन कोई खड़ा नहीं था। बाद में वो सो गई। तभी 3 बजे अदिति की आँख खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसके अलावा कोई दूसरा भी है उस कमरे में। वो डर के मारे उसने पीछे मुड़ के देखा कि उसके पीछे कोई लाल कलर की साड़ी पहन के बैठा हुआ है। वो डर के मारे, कोई बचाओ मुझे, ये राक्षसनी मुझे खा जाएगी। तभी चाल के लोग घबरा गए और उसके रूम के तरफ दौड़े और उन लोगों ने अदिति को आवाज दी, अदिति अदिति। उसमें थे एक युवान का नाम था दया। उसने दरवाजे को तोड़ दिया। अदिति की ऐसी हालत देख के चल वालों के हलक से पानी नहीं उतरा। अदिति ने देखा कि वो उसी साड़ी में थे जिस साड़ी में उसने चुड़ैल को देखा। अदिति को ऐसी हालत में देखकर चाल वाले घबरा गए थे। तभी अदिति बोली, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। चौल वाले तो बहुत ही घबरा गए थे वहां पे। बाप रे बाप, अदिति क्या कर रही है ये सब, वो गेंडू हो गई है। उन लोगों को लगा कि अदिति पे कोई आत्मा का छाया आ गया है। कई साल पहले इसी जगह पे एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसके किस्से भी बहुत ही महान है, दूसरी स्टोरी में बताऊंगा। उसके अगले दिन अदिति के रिलेटिव ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बोला, तुम्हारे पे तो बहुत ही बुरी आत्मा का साया है। इस बुरी आत्मा को भगाने के लिए मेरे को एक हवन करना पड़ेगा। उसमें बहुत ही सारी चेतावनियाँ और बहुत ही सारे आत्माओं का मिलन भी हो सकता है। इसमें बहुत सारी आत्माओं का खतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। पंडित ने बताया कि यहाँ पर बहुत ही बुरी बुरी आत्माएं आ सकती है हवन के बीच में, इसलिए कोई भी विघ्न ना डाले वरना कुछ भी हो सकता है। जैसे ही यज्ञ चालू हुआ वैसे ही अदिति ने अजीब अजीब हरकतें चालू कर दी। वो कभी लाल पीली आंखें कर लेती तो कभी दीवारों पर चढ़ने लगती। तभी पंडित ने देखा कि अदिति की आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उमड़ रहा हो। वो गुस्से भरी नज़रों से सबको देख रही थी। वो बहुत ही डरावना माहौल हो चुका था। पंडित ने उस आत्मा से पूछा कि कौन हो तुम और अदिति को क्यों परेशान कर रहे हो। तभी उस आत्मा ने गुस्से भरी आवाज़ में बोला, तुम सब लोगों ने मुझे पागल कहा और अकेला छोड़ दिया, इसलिए मैं मर के भी वापस आई हूँ। अदिति के इस कारण का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम सब हो, तुम लोगों ने जो किया है वो अदिति भुगतेगी। अंत में पंडित ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और आत्मा को वापस कुएं में भेज दिया, जिस कारण से वहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया।
पंडित ने कहा कि अब ये जगह ठीक है, पर चोल के लोगों को इस जगह का ध्यान रखना होगा, वरना वो आत्मा कभी भी फिर से आ सकती है और इस बार मैं भी आप लोगों को नहीं बचा सकूंगा। कुछ दिनों बाद अदिति फिर से नॉर्मल हो गई और उसे कुछ भी याद नहीं था कि इन दिनों इसके साथ क्या घटनाएं हुई थी। वो अपना जीवन सुखी से जीने लगी थी। पर रात को कभी कभी उस औरत के रोने की आवाज़ आज भी आती है और वो लोग सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। आज भी वो जगह बहुत ही डरावनी है और वहाँ पे कोई भी रात को निकलने से 10 बार सोचता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी किसी के साथ बुरा होता है तो वो बहुत बुरा कर देता है।